तेनालीराम विजयनगर के महाराज कृष्णदेवराय के दरबार के विद्वानों में से एक थे। एक दिन उन्हें महाराज के दरबार में देर शाम तक रुकना पड़ा था। रात के समय रास्ते से गुजरते हुए उन्हें कुछ लोगों के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वे किसी पेड़ की आड़ में छिप गए और अंधेरे में उनकी बातें सुनते रहे। वे लोग आपस में बतिया रहे थे, तेनालीराम बहुत ही अमीर व्यक्ति है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कल तक हम अमीर हो जाएंगे और उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इस बात पर सब लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, यार, तुमने खूब कही, तुम्हारे क्या कहने। वाह! तेनालीराम को भनक लग गई थी कि चोर उनके घर का सामान चुराने वाले हैं। तेनालीराम तत्काल अपने घर की ओर दौड़ पड़े। साथ ही साथ रास्ते में वे एक योजना बना रहे थे जिससे कि चोरों को सबक सिखाया जा सके। घर पहुंचकर उन्होंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। तेनालीराम आंगन में बने झूले पर बैठ गए। उनकी पत्नी ने उनके लिए दूध का गिलास तैयार किया। तत्पश्चात शिकायत भरे स्वर में उनसे कहा, हमारे घर के पीछे वाले खेत में जो धान की फसल है वह सूखती जा रही है। अगर तुम उनमें समय पर पानी नहीं दोगे तो फसल जल्द ही नष्ट हो जाएगी। तेनालीराम ने कहा, तुम्हारी बातें ठीक हैं, परंतु कुछ और विशेष कार्य है, पहले उसे पूरा करना है। जल्दी आओ। वे अपनी पत्नी के साथ अपने घर के पिछवाड़े में गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा बक्सा निकाला और उसे ईंट पत्थरों से भर दिया। उनकी पत्नी कुछ समझ नहीं पा रही थी। तेनालीराम ने बाद में अपनी पत्नी से कहा, चलो अब इस बक्से को ले जाकर कुएं में गिरा देते हैं। ये सुनकर उनकी पत्नी ने पूछा, परंतु क्यों? तेनालीराम ने पत्नी के कान में फुसफुसाते हुए सारी घटना सुनाई। उनकी पत्नी स्तब्ध रह गई, परंतु तेनालीराम खुश होकर बोले, यह एक उत्तम अवसर है अपने खेतों को पानी देने का। दोनों उस भारी बक्से को घसीटते हुए कुएं के पास लेकर आए और दोनों ने मिलकर उस भारी बक्से को कुएं के अंदर फेंक दिया। बक्सा जोर से गिरता हुआ कुएं के अंदर चला गया। उसके बाद तेनालीराम ने अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में कहा, सुनती हो भाग्यवान, अब कोई भी चोर हमारी मूल्यवान चीजों की चोरी नहीं कर सकेगा। इस बक्से में सब कुछ है, सोना चांदी, आभूषण तथा हीरे जवाहरात आदि। पेड़ के पीछे छिपे चोरों ने तेनालीराम की सारी बातें सुन ली थीं। तेनालीराम और उनकी पत्नी जैसे ही घर के अंदर गए, थोड़ी देर बाद वे चोर वहां से निकलकर कुएं की तरफ आए। उन्होंने वहां पर एक बाल्टी तथा उससे बंधी एक रस्सी देखी। चोरों ने जल्दी से बारी बारी से बाल्टी द्वारा कुएं का पानी निकाला और एक नाली में डालते गए जो कि धान के खेत तक जाती थी। सुबह होने तक उन चोरों को वह बड़ा बक्सा दिखा। उनमें से एक चोर ने कहा, मैं नीचे जाकर उस बक्से को रस्सी से बांधता हूँ। फिर धीरे धीरे सब चोरों ने मिलकर उस भारी बक्से को ऊपर खींचा। उन्होंने बिना विलंब किए ही उस बक्से के ताले को तोड़ा और उसका ढक्कन खोला, परंतु ये क्या? उस बक्से में तो सोने चांदी के आभूषणों, सोने चांदी के सिक्कों के बजाय केवल ईंट पत्थर ही भरे हुए थे। उन चोरों ने ये देख अपने सिर पीट लिए। जैसे ही वे सारे चोर वहां से भागने के लिए खड़े हुए, उन्होंने देखा कि तेनालीराम अपने 7 सिपाहियों को लेकर खेत के किनारे खड़े हुए हैं। ये देख उन चोरों के होश उड़ गए। सिपाहियों ने उन चोरों को वहीं धर दबोचा। बाद में तेनालीराम अपनी पत्नी को लेकर खेतों की तरफ गए और कहा, कैसी रही मेरी तरकीब? चोरों की वजह से हमारे धान के खेत को पानी मिल गया और वह भी मुफ्त में। उनकी पत्नी ने उनकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, आप सचमुच चतुर हैं। आपने तो एक तीर से 2 शिकार कर डाले। फिर वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जिस कार्य को करें
वह इस प्रकार से करें कि कार्य पूरा भी हो जाए और साथ ही साथ हमारे लिए लाभदायक भी हो, यानी एक पंथ दो काज।